नमस्कार, मैं हूं मुनीश दाकरे और आप देख रहे हैं समाचार टुडे। बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। धौलपुर बदहाली के कीचड़ में शिक्षा और बचपन। नुनहेरा गांव में प्रशासन के खिलाफ फूटा आक्रोश। धौलपुर सैंपऊ एक तरफ सरकार पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया का नारा देती है, वहीं धौलपुर जिले के सैंपऊ उपखंड स्थित नुनहेरा गांव की तस्वीरें कुछ और ही हकीकत बयां कर रही हैं। यहां विकास के दावे सरकारी फाइलों में दबकर रह गए हैं और मासूम बच्चे हर दिन कीचड़ से जंग लड़कर स्कूल जाने को मजबूर हैं। कीचड़ में सने कपड़े और आंखों में आंसू, बचपन की बेबसी। नुनहेरा गांव के विद्यालय मार्ग पर लंबे समय से जलभराव की समस्या बनी हुई है। स्कूल जाने वाला मुख्य रास्ता किसी तालाब से कम नजर नहीं आता। स्थिति इतनी बदतर है कि रोजाना गिरते मासूम छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते समय कीचड़ में फिसलकर गिर जाते हैं। ड्रेस खराब, हौसला पस्त, कीचड़ में सने कपड़ों और चोटिल शरीर के साथ बच्चे रोते हुए स्कूल पहुंचने को मजबूर हैं। शिक्षा पर संकट। रास्ते की इस दुर्दशा के कारण अब कई अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने से भी कतराने लगे हैं। प्रशासनिक कुंभकर्णी नींद के खिलाफ हल्ला बोल। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने अपनी इस पीड़ा से जिला प्रशासन और उपखंड प्रशासन को बार बार अवगत कराया, लेकिन अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। प्रशासन की इसी अनदेखी से आक्रोशित ग्रामीणों और विद्यार्थियों का सब्र आज जवाब दे गया। मंगलवार को ग्रामीणों ने विद्यालय मार्ग पर एकत्र होकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का साफ कहना है कि अब वे खोखले आश्वासनों से मानने वाले नहीं हैं। बड़ा सवाल, कब जागेगा तंत्र? बार बार की शिकायतों के बाद भी समस्या का समाधान न होना प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिन्ह लगाता है। क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? क्या इन मासूमों के आंसू और ग्रामीणों का आक्रोश जिला मुख्यालय तक नहीं पहुंच रहा? अब देखना ये होगा कि इस विरोध प्रदर्शन के बाद प्रशासन की कुंभकर्णी नींद खुलती है या नुनहेरा के विद्यार्थी इसी तरह नारकीय जीवन जीने और कीचड़ में गिरकर स्कूल जाने को अभिशप्त रहेंगे। हमारा रास्ता प्रशासन प्रशासन धौलपुर प्रशासन धौलपुर प्रशासन धौलपुर प्रशासन नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना हक मांगते। कई साल से आ रहे हैं, यहाँ पर पानी का स्वाब नहीं हो रहा है और यहाँ पर कई सारे बच्चे गिर पड़ते हैं। 5 साल हो गई और हम पढ़ने भी नहीं आ पाते हैं सही से, बच्चे गिर जाते हैं। इस समस्या को समाधान करें। क्या नाम है अपना? निधि। विद्यालय का ये पानी भरा है, 5 साल हो गए, अभी स्थिति बहुत खराब है। पर हमें कोई भी जब वर्षा पड़ती है होती है तो हम गिर जाते हैं खांचे में, तो चोट लग जाती है, फिर हमारे विद्यालय नहीं है। जी, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? मैं 7 क्लास में पढ़ती हूँ। क्या नाम है? पूजा। कब से स्थिति बनी हुई है? 5 साल से। शिकायत वगैरह की है क्या? नहीं की। इस स्कूल की स्थिति को लेकर बच्चों के साथ में खड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे गांव के स्कूल की स्थिति है काफ़ी टाइम से 5 साल से हो गई, आज तक ना प्रशासन ने कोई ध्यान दिया, ना ग्राम पंचायत से मिले हुए कोई भी अधिकारियों ने ध्यान दिया। स्थिति खराब है। मैंने इसकी गुहार बच्चों के साथ में, क्योंकि ये मुझे पता है कि मेरे गाँव का भविष्य है, यदि मेरे गाँव का भविष्य सही नहीं होगा तो मेरा गाँव बहुत पीछे रह जाएगा। इसलिए मैं इन बच्चों के साथ खड़ा हूँ। मैंने इनकी शिकायत एसडीएम साहब को भी दे ली, कलेक्टर साहब को भी दे ली, लेकिन ये 5 साल से यही क्रम चला आ रहा है। कई एसडीएम आए, कई कलेक्टर आए, लेकिन आज तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं किया। तो मेरी आज बच्चों के साथ में इसलिए आवाज़ लगा रहा हूँ कि हमारी इस विनती को सुन लीजिए और हमारी इस समस्या का समाधान करिए, क्योंकि ये स्थिति ऐसी बनी रही तो इस स्कूल में वैसे भी बच्चे नहीं आते हैं और आने वाले समय में छोटे छोटे बच्चे तो आना ही बंद कर देंगे, क्योंकि किसी के साथ में कोई घटना हो गई तो इस घटना के जिम्मेदार हमारे गांव वाले होंगे। दुख होता है जब ऐसी स्थिति देखते हैं। तो मैं इनके साथ में खड़ा हूं और इनके साथ में हमेशा ऐसे ही खड़ा रहूंगा जब तक इस समस्या का समाधान नहीं किया। तो मैं सच बता रहा हूं कि इस स्कूल में हम ऐसे ही विरोध करेंगे और सबसे निवेदन है मेरे प्रशासन के लोगों के जल्दी से जल्दी ध्यान दे लें। का जो मुख्य रास्ता है उसकी स्थिति इतनी खराब है कि बच्चे जाते समय उसमें फिसल जाते हैं और गिर जाते हैं उसमें। और मैं बस प्रशासन से यही अनुरोध करना चाहता हूं कि इसको अतिशीघ्र इसका कोई ना कोई समाधान निकाले। बस राम राम। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।